क्यों इतना डर है लोगों को मुख्तार अंसारी से? एक मुख्तार अंसारी जो पिछले 12 साल से जेल में कैद है, उससे इस देश के प्रधान। सुनेंगे नाज़रीन मुख्तार अंसारी पर इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर कोई भी गरीब इंसान शादी ब्याह, दवा और पढ़ाई के लिए मदद मांगने आया तो वह खाली हाथ वापस नहीं लौटा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर क्यों इतना डर है लोगों को मुख्तार अंसारी से? एक मुख्तार अंसारी जो पिछले 12 साल से जेल में कैद है, उससे इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी घबराहट कि अपनी तमाम जनसभाएं शिफ्ट करके मऊ में आकर के ये बात कहते हैं वो। आप इस ताकत को पहचानिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। बताइएगा सुन करके कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने महबूब नेता से। कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। और कितनी भी कोशिशें कर लें और ऊंची कर लें दीवारें, जेल की दीवारें और ऊंची कर लें, लेकिन इमरान का जो यकीन है, इमरान का जो ईमान है, इमरान के जो जज्बे हैं, वो इन 4 मिसरों में अगर सच्चाई से ढल गए हो तो आपकी तालियों का शोर जाए जेल तक, ताकि ताकत मिल सके उस शख्स को जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जो संघवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आँखियों को जरा खबर कर दो, आँखियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़ायदा अल्लाह ताला के इरशाद का हाल यह है कि बेशक मेरे इस बंदे ने कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की, मगर इसका ये जुर्म नहीं भी है, जुर्म ही क्या कम है कि लोग इसके सामने गुनाह करते रहे और वह इत्मीनान के साथ इनको देखता रहा। बुराई फैलती रही और लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, मगर इन बुराइयों और नाफरमानी करने वालों को देखकर उसके चेहरे पर कभी भी नागवारी के आसार महसूस नहीं हुए। हज़रत ज़ुर्रा बिन अबी लहब रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूलुल्लाह, लोगों में बेहतरीन शख्स कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स वह है जो लोगों में सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ का पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा तक़वा वाला, सबसे ज़्यादा नेकी करने और बुराई के से बचने को कहने वाला और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर किसरा, नजाशी और हर बड़े हाकिम को ख़त लिखा। इन खतूत में उन्होंने उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। ये नजाशी वो नहीं है जो मुसलमान हो गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी, बल्कि ये दूसरा शख्स था। हबशा के बाहर बादशाह का लक़ब नजाशी होता था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने इसमें गिरने लगे और वह उनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारे कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो, यानी जहन्नम की आग में
گرے جا رہے ہو۔ فائدہ: حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور مار رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجیے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔